Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So आज हम करने वाले क्लास 3 हिंदी बिना बुक का चैप्टर 5 आम का पेड़ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्लास 3 हिंदी बिना बुक के कुछ चैप्टर्स और पोम्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्लास 3 हिंदी बिना नाम से प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, आप वहाँ से ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आम का पेड़ के क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर बातचीत के लिए मैं पहला प्रश्न पूछा है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कौन सा फल मतलब फ्रूट पसंद है, अच्छा लगता है और क्यों पसंद है, ये भी बताना है। सो यहाँ पर मैं एक सैम्पल आंसर बताती हूँ, आप अपना आंसर लिखेंगे। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह मीठा और रसीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। आपके घर या फिर आपके विद्यालय में मतलब आपके स्कूल में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं और उनकी केयर कौन करता है, ये भी आपको बताना है। तो सबका डिफरेंट आंसर होगा ना। एक सैम्पल आंसर देखते हैं। हमारे घर में तुलसी और मनी प्लांट है और उनकी देखभाल मम्मी करती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। धरती मतलब अर्थ, पृथ्वी। तो इस चित्र में कुछ जो आम हैं वो धरती पर गिरे पड़े हैं। तो आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे, आपको इसका रीजन बताना है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि धरती पर कुछ आम गिरे पड़े हैं। तो इसका रीजन हम क्या बताएंगे, आम पककर अपने आप पेड़ से गिर गए होंगे। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। यहाँ पर बच्चे और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आम उठा रहा है ना। सो ये क्या करेंगे हमें बताना होगा। तो वे आम इकट्ठा करेंगे और उन्हें खाएंगे या फिर घर ले जाएंगे या फिर वो बेच भी सकते मार्केट में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचिए और लिखिए। इसमें बोला है, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि सौरभ के चाचा जी ने मतलब उसके अंकल ने उसके लिए कौन से मौसम में आम भेजे। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, गर्मियों के मौसम में, क्योंकि आम गर्मियों के मौसम में ही आते हैं। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। तो आम खाकर उसके मन में क्या विचार आया था, उसने सोचा कि वह अपने बगीचे में आम का पौधा लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था, उसने कुछ दिन तक पानी डाला और फिर पानी डालना बंद कर दिया था उस सीड को। तो क्या ऐसा करना सही था, हमें बताना है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि पौधा नहीं निकला था इसलिए उसने पानी डालना बंद कर दिया था। और उसे ऐसा करना चाहिए था क्या, नहीं, उसे धैर्य रखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे, मतलब वो खुश क्यों थे। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि आम का पौधा निकल आया था इसलिए वो दोनों काफी ज्यादा प्रसन्न थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई। सो पिताजी ने क्या बताया था कि पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा और फिर उसमें आम लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अनुमान, किसने क्या कहा, यहाँ पर हमें बताना है। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। मतलब यहाँ पर हमें अपना ही अनुमान लगाना है और लिखना है। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, मतलब एक सौरभ है और एक उसकी बहन प्रिया है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे। देखिए सौरभ क्या कह रहा होगा, देखो प्रिया, मेरा लगाया आम का पौधा उग आया, क्योंकि पिक्चर में वही दिख रहा है हमें, आम का पौधा उग चुका है। इस पर प्रिया ने क्या कहा, हाँ भैया, हम मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। अब आगे देखते हैं, एक और पिक्चर है। यहाँ पर कौन कौन है, पिताजी है, सौरभ है और प्रिया है। तो इनके सेंटेंसेस हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पिताजी क्या कह रहे, बहुत अच्छे बच्चों, पौधा अब धीरे धीरे पेड़ बनेगा। फिर प्रिया क्या कहेगी इस पर, और फिर हम उसमें लगे आम खाएंगे। और सौरभ कहेगा, मैं हर दिन इसे पानी दूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आइए पौधा लगाए। इसमें बोला है, यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए, मतलब सर्कल करिए जो पौधा लगाने के काम आती है। तो हम कहाँ कहाँ सर्कल कर सकते, देखिए ये पहला तो क्या है, ये सीड्स है ना, और सीड तो पौधा लगाने के काम आती है, तो यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, बुक, तो
तो बुक का कोई काम नहीं है ना पेड़ लगाने में। नेक्स्ट है क्ले पॉट, तो ये तो काम में नहीं आता। इसके बाद आगे है, अब ये किसका पिक्चर है, ये है वाटरिंग कैन, पानी डालने की कैन, तो इसका काम आता है तो हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है स्पेक्टेकल, चश्मा, इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये फ्लावर पॉट या फिर हम बकेट कह सकते हैं, तो ये गमले के जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सर्कल कर देंगे। ठीक हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या है, ये तो नाइफ है, इसका कोई काम नहीं, चाकू है। नेक्स्ट क्या है, ये केटल है, केतली है, इसका कोई काम नहीं है पौधा उगाने में। और लास्ट क्या है, ये स्मॉल ट्रॉवल है, खुरपी कहते हैं इसे, तो इसका काम आता है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। ठीक हो गया। चलिए मिट्टी खोदने के काम आता है ये वाला टूल। अब आगे देखते हैं, गुठली की बुआई का क्रम हमें यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर बोला है सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, तो ये चीज़ें पहले नहीं हुई है। जो चीज़ें पहले हुई है उन्हें हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे यहाँ पर हम नंबरिंग करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, घ, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। फिर क्या होगा, च, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली। हम साथ में यहाँ पर नंबरिंग करते जाएंगे। घ को हम 1 नंबर करेंगे, च को 2 नंबर करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ग, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, ये 3rd नंबर। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे ये न वाला, बाल्टी में पानी लेकर आया, इसे हम 4th नंबर देंगे। देन 5th नंबर पे कौन सा आएगा, ख, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। और इसके बाद ज, गड्ढे में खाद डाली, इसका नंबर कौन सा होगा, 6th नंबर। देन क्या होगा, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, ये 7th नंबर पे आएगा। और सबसे लास्ट में क, धरती पर पानी डाला। अब नेक्स्ट देखते हैं सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हें देखना है और इनके नाम हमें लिखने हैं। तो ये जो पहला है, ये कौन सा पेड़ हो सकता है, ये आम का पेड़ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम का पेड़ या फिर आम। और सेकंड पिक्चर किसका लग रहा है, केले का, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे केले का पेड़ या फिर केला। 3rd नंबर का पेड़ है जामुन का पेड़, 4th है अमरूद का पेड़ और 5th है कटहल का पेड़। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको नाम दिए गए हैं, मतलब फलों के नाम हैं, अनाज के नाम हैं और सब्जियों के नाम हैं। और नीचे देखिए 3 टोकरी दी गई है, आपको क्या करना है, उन टोकरी के ऊपर, जैसे फल की टोकरी है तो आप यहाँ पर फल लिखेंगे, और अनाज की टोकरी है तो यहाँ पर आप सारे अनाज के नाम लिखेंगे, और ये सब्जी की टोकरी है तो यहाँ पर आप सब्जियों के नाम लिखेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला है आम, तो आम किस में आता है, फल, तो कहाँ लिखेंगे, फल की टोकरी में। नेक्स्ट है करेला, करेला क्या है, सब्जी, तो ये किस में जाएगा, 3rd टोकरी में। नेक्स्ट है गेहूं, गेहूं क्या है, अनाज, तो ये जाएगा 2nd टोकरी में। नेक्स्ट है सेब, सेब है फल, तो ये आएगा 1st टोकरी में। ककड़ी क्या है, ककड़ी सब्जी है, तो ये जाएगी 3rd टोकरी। आलू, आलू क्या है, आलू सब्जी, 3rd टोकरी। नेक्स्ट है बाजरा, ये अनाज है, 2nd टोकरी। मूली, अब मूली किस में जाएगी, सब्जी। नेक्स्ट है पपीता, पपीता फ्रूट है ना, सो ये 1st इसमें आएगा। लौकी सब्जी, मतलब 3rd टोकरी में। चावल किस में आएगा, अनाज की टोकरी। लीची किस में आएगा, फ्रूट वाले, मतलब फल की टोकरी, 1st इसमें। केला 1st टोकरी। बैंगन 3rd, सब्जी की टोकरी। गाजर किस में जाएगा, सब्जी की टोकरी, 3rd इसमें। और अनार, अनार 1st टोकरी, फल की टोकरी। मकई किस में जाएगी, मकई जाएगी अनाज में। और पालक कहाँ आएगी, पालक 3rd टोकरी, मतलब सब्जी की टोकरी में। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो ये सबका डिफरेंट आंसर होगा ना। इसमें बोला है कि आपके विद्यालय, आपके स्कूल में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, आपको पता लगाना है और उनकी यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो एक सैम्पल आंसर देखते हैं। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, नीम का पेड़, गुलमोहर का पेड़,
आम का पेड़, अशोक का पेड़, तुलसी का पौधा, मनी प्लांट, या फिर आप हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। अब विद्यालय में पेड़ पौधे तो है, तो उनकी देखभाल, उनकी केयर करना है, तो इसके लिए आप और आपके सहपाठी मतलब आपके क्लासमेट क्या क्या योगदान देते हैं आपको बताना है। तो क्या योगदान देते हैं, ये सबका डिफरेंट आंसर होगा। एग्जाम्पल आंसर देखते हैं, हम रोज पौधों को पानी देते हैं, उनकी सफाई करते हैं और किसी को नुकसान न पहुंचे इसका ध्यान रखते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें बोला है कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। जैसे आम, आम की विशेषता है मीठे, पौधे की विशेषता है नन्ना, नन्ना पौधा, मीठे आम। वैसे अब नेक्स्ट है बहन, तो बहन कैसी है, प्यारी बहन। शाखाएं, शाखाएं कैसी है, बड़ी शाखाएं। और तना कैसा, मोटा तना। और कोपले कैसे, लाल, हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, लाल कोपले। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पौधा लगाएंगे, आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे, आपको लिखना है। ये भी सबका डिफरेंट होगा। एक सैंपल आंसर देखते हैं, मैं अपने बगीचे या गमले में, यहाँ पर हम लिखेंगे तुलसी का पौधा लगाना चाहूंगी या चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गर्ल है चाहूंगी लिखोगे, बॉय हो तो चाहूंगा बोलोगे। ठीक है। अब क्योंकि हमें रीजन बताना है, तुलसी एक औषधीय पौधा है और ये हवा को शुद्ध करता है और ये पूजा में भी काम आता है और इसका उपयोग कई बीमारियों में होता है, इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, सौरभ ने आम की गुठली बोई, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। सौरभ ने आम की गुठली बोई ना, तो कुछ गुठली वाले फल होते हैं और कुछ बिना गुठली वाले फल होते हैं। तो यहाँ पर हमें गुठली वाले फल लिखने हैं और यहाँ पर बिना गुठली वाले फल। तो हम क्या लिख सकते हैं, आम तो लिखा हुआ है, हम लीची लिख सकते हैं, अमरूद लिख सकते हैं और आड़ू या प्लम जिसे आलू बुखारा कहते हैं ये लिख सकते हैं गुठली वाले फलों में। और बिना गुठली वाले फल, इसमें केला लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं अनार, संतरा, अंगूर, सेब, है ना, ऐसे फ्रूट लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छाट कर लिखिए। तो हमें कहानी पढ़नी होगी फिर से, और कहानी से हम लिख सकते हैं कि कौन से काम वाले शब्द हैं और नाम वाले शब्द, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते। काम वाले शब्द दो लिखे हैं, खोदना और भेजना। अब हम लिख सकते हैं बोना, डालना, देखना, ये स्टोरी में आ चुके वर्ड्स है। नेक्स्ट है नाम वाले शब्द, तो इसमें है चाचा जी, सौरभ, हम लिखेंगे प्रिया, नाम था ना उसकी बहन का, प्रिया, पिताजी और पौधा। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद करना चाहता है, मतलब थैंक यू बोलना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए, मैसेज क्या लिखना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखना चाहिए सौरभ को, आदरणीय चाचा जी लिखा हुआ है, आगे उसे लिखना चाहिए, आपके भेजे मीठे मीठे आम मुझे बहुत पसंद आए, मैंने उनमें से एक की गुठली बो दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रिय सौरभ। तो ऐसे वो मैसेज भेज सकता है। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं खेल खेल में। इसमें बोला है, नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो भूल भुलैया का खेल है, इसमें आपको एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है, प्रिया की हेल्प करनी है बाहर निकलने में। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर पहला फ्रूट है सेब, अब सेब के बाद देखिए तरबूज है और एक भिंडी है, तो फल कौन सा है, तरबूज है, तो हम तरबूज के पास जाएंगे। फिर तरबूज से हम कहाँ जाएंगे, आम के पास जाएंगे, आम से हम सीधा पपीता के पास जाएंगे क्योंकि ये भी तो फ्रूट है ना। अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, खरबूजा पे जा सकते हैं, ये भी फ्रूट है। नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, अनार के पास जाएंगे, अनार के पास से हम कहाँ जा सकते हैं, आलू बुखारा के पास जा सकते हैं, आलू बुखारा से कहाँ जाएंगे, अनानास, और अनानास से कहाँ जाएंगे, अंगूर, और अंगूर से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये रास्ता ढूंढना था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, कला की कलाकारियाँ। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है।
आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। इसमें क्या किया है ना, आपका जो हैंड है आपको पेपर पे रख देना है और फिर पेंसिल की हेल्प से ना आप उसे इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाथ बन जाएगा। और फिर यहाँ पर आपके पास कलर तो होंगे ही, तो अपने ही फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करके आप यहाँ पर इस तरीके से अपने डॉट डॉट बना देंगे अच्छे कलर से। मतलब पेड़ का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर, तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर से ऐसे बना देंगे। ठीक हो गया, इजी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खोजे जाने आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी आम होता है, सिंदूरी आम होता है, चौसा आम होता है आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके लिखिए। तो आपके घर में जो बड़े हैं आपके, उनको पता होंगे और भी टाइप के आम आते हैं, जैसे लंगड़ा आम आता है, सफेदा आम होता है, तोतापरी, बम्बैया, मल्लिका, आम्रपाली। तो इस तरीके से और भी आम के नाम हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूछो तो जाने। इसमें पहला है लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर है सफेद लाल मोती के दाने। ये कौन है, आपको पता है? लाल लाल डिबिया के अंदर, तो लाल लाल कलर का कौन सा फ्रूट है, अनार है एक, है ना। और इसमें बोला है कि छोटे छोटे पीले खाने, क्यों अनार, क्योंकि उसके अंदर ही पीले खाने होते हैं। और इन खानों के भीतर है सफेद लाल मोती के दाने, मोती जैसे दिखते हैं वो अनार के दाने। तो ये क्या हो गया, अनार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऊपर से तो है हरा, कौन सा फ्रूट होता है हरा, वाटरमेलन, है ना। सो ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल। ऊपर से हरा होता है तरबूज, अंदर से लाल होता है। उतना मीठा रस भरा, कितना मीठा मीठा रस होता है तरबूज के अंदर। जितनी मोटी उसकी खाल होगी उतना ही मीठा रस उसमें भरा हुआ होगा। तो ये क्या होता है, तरबूज। तो इसका आंसर है तरबूज। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.